Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जब सुधारने की कला और हमने 8वां कुंजी नामाश्रय में पहुंचे। नाम की आश्रय, नामाश्रय, नाम जप जो समस्त साधनों की केंद्र बिंदु है और नाम जप जो भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वरदान है। नाम जप हमारी गौड़िया संप्रदाय और हम सब जीवनों की भक्ति के आधार है। भक्ति की शुरुआत नाम जपों के माध्यम से है। भक्ति की हमने संपादन तथा संचालन इसी नाम जप के माध्यम में, और भक्ति की जो प्रगति है, जो कृष्ण प्रेम साध्य वस्तु, वो नाम जप के माध्यम से प्राप्ति होती है। नाम जप ही तो है जो एक साधक को आपने करोड़ों जन्मों के पापों को भस्मीभूत करके उनके इस भौतिक संसार के प्रभाव से ऊपर उठा के उनको आध्यात्मिक जीवन को प्राप्ति कराता है और भगवान कृष्ण की कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। नाम जप बलिष्ठ साधन है, सर्वोत्तम सर्वोपरि साधन है ना। मृत्यु के दिन तक हम इस नाम जप को बहुत अच्छी तरह से कर पाए, इसलिए सुधारने की कला हम पढ़ रहे थे और जो सूत्र यहाँ पर बताया गया है उनके ऊपर ध्यान दे रहे थे। हम समस्त भक्त जनों की, साधक जनों की अभिलाषा है ये भाई मैं अपने भक्ति में प्रगति करूं, मैं मिश्रा भक्ति तथा लड़खड़ाता हुआ भक्ति ना करूं। सबों की आकांक्षा ही है। किसी को भी आप पूछेंगे भक्ति अच्छा होनी चाहिए, है ना, भक्ति करना चाहता हूं, भक्ति कर बहुत अच्छी तरह से संचालन होना चाहिए भक्ति। तो बहुत अच्छी भक्ति, भक्ति में प्रगति, भक्ति आपकी 4 चांद लगने वाला है। तो एक ही चीज को ठीक करनी है, वो आपकी नाम जप है ना, नाम जप। ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जप करके उच्चारित मंत्रों को बहुत अच्छी तरह से श्रवण करनी और ऐसा करते हुए जीवन की अतिवाहित करनी है। कल हम सुन रहे थे पृथु महाराज ने प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मेरी यही प्रार्थना है नाथ, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी तो यही अभिलाषा है। मेरी ये अभिलाषा नहीं है कि मैं आपसे मिल जाऊं, मेरे को साजुज्य मुक्ति प्राप्ति हो, है ना। मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई ये अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई ये अभिलाषा नहीं। ऐसा मैं कर लूं तो मैं आपकी चरणों की सेवा से वंचित हो जाऊंगा, है ना। जब आपकी चरणों की सुधा रसों वंचित हो जाऊंगा, है ना। मैं तो अनेकों कान चाहिए, 10 लाख कान चाहिए, जैसे मैंने आपकी कथा को सुन पाऊं, आपके नामों को मैं सुन पाऊं, है ना। जब हम जपेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मनों में अभिलाषा जागी, मैं और श्रवण करूं और बहुत अच्छी तरह से श्रवण करूं, है ना। सुनते हुए मैं जप करूं और सुनते हुए मेरी जीवन अतिवाहित हो, है ना। कृष्ण कथा या कृष्ण नाम, नाम कीर्तन, है ना। नाम कीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणमो, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रनाशम, समस्त पाप को भस्मीभूत करता है।
और सारे जो हमारी दुष्कृति है ना, उसको नष्ट करके हम हमारी साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम को प्राप्ति कराता है। आगे की विषय वस्तु है जे आज की आगे यहाँ पर इस नमाश्रय के अंतिम अध्यायों में 8वां जो कुंजित है, इसमें प्रचार करे, आस्वादन करे या वितरण करे। जब हम बहुत अच्छी तरह से नाम जप करेंगे, जब हमारी हृदय प्रेम से भर उठेगी, जब हम आह्लादित होंगे और आनंदित होंगे, जब हमने नामों की मधुरता की मिठासों की अनुभव करने लगेंगे, तो हृदय भरने के कारण मनों में भावना आए, जो आनंद की प्राप्ति मैं करूं, इसको मैं दूसरे को क्यों ना बताऊं, है ना। ये प्रचार करें और उन्हीं को आस्वादन करें। प्रचार करें और आस्वादन करने के अर्थ में प्रचार करूं मैं क्योंकि मैं इसको आस्वादन किया है ना। इस भौतिक संसार के तीनों तापों को पार करने के लिए, जीवन के प्रभाव के इस जो दुख है ना, यहाँ पर जो दुखालयम अशाश्वतम, जो निरर्थकता है यहाँ पर भौतिक जीवन में, इसको हम इससे क्यों जिए हम, है ना। इसको हम बड़ी अनायास अतिक्रम कर सकते हैं और वो नाम जप के द्वारा प्राप्ति होती है। तो मैं ये क्यों ना सिखाऊं, दूसरे को क्यों ना बताऊं। कृष्ण के गुणों की दिव्य प्रेम का सागर माना जाता है। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो यह प्रेम का भंडार उन्हीं के साथ आया था, किंतु पूरी तरह से सीलबंद था, मुद्रित था, है ना। जैसे गाड़ियों में कैश भरा होता है ना, तो पूरा लॉक लगा हुआ होता है, सील बंद रहता है, उसके साथ पहरादार रहता है ना भाई। पता ही नहीं है, आप तोड़ नहीं सकते उसको, है ना। तो भरी हुई गाड़ी चली जाए तो क्या लाभ है ना। बंद हुआ, सील मुद्रित हुआ। किंतु जब और भगवान कृष्ण आए ना, तो प्रेम लेके आए। प्रेमों की आगार है कृष्ण, है ना, प्रेमागार है। कि तो थोड़ी बहुत लोगों को उन्होंने दिया, अपने निजी जनों को, है ना, पांडवों को, कुंती महारानी को, द्रौपदी रानी आदियों को, थोड़ी बहुत गिने चुने लोगों को प्रेम प्राप्ति हुई। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चली, ना जान पाए। लोगों ने सोचा ये तो ग्वाला होगा और नहीं तो राजा होगी, है ना, ये तो राजा है एक प्रदेश की। तो भगवान कृष्ण अपने प्रेम अपने साथ लेके भी आए, किंतु सील बंद, है ना, पूरी सील बंद। कौन तोड़ेगा, कौन खोलेगा, कौन वितरण करेगा। आए महाप्रभु, है ना, आए, अकेला नहीं आए, पांचों के साथ आए, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, पंच तत्व के साथ आए। चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य पंच तत्व संगियों के साथ आए तो उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेमागार को लूट लिया। उन्होंने क्या किया, सील को तो तोड़े और पूरे जितनी ये थानी, ये जो बंद था प्रेम, जहां भरा हुआ था, उन्होंने सील तोड़ दिए, खोल दिए और लूट लिए। वो जही जही उसका आस्वादन करती गई, तही तही उनके पास प्यास बढ़ती हो गई। स्वयं श्री पंचतत्व ने पुनः पुनः नाच कर इस तरह भगत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। खूब पिए, पाचने खूब पिए, है ना, नाचते नाचते, गाते गाते और सर्वत्र वितरण किए। खूब पिए और पिलाए भी है ना। देखो, आओ आओ आओ, सब आओ, पात्र विचार नहीं। वो नाचते, चिल्लाते, हंसते और गाते थे, मानो उन्मत्त हो। और इस तरह उन्होंने कृष्ण प्रेम का वितरण किया। कृष्ण प्रेम का वितरण करते समय
चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने कभी यह विचार नहीं किया कि कौन पात्र है और कौन नहीं पात्र है। इसका वितरण कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं किया जाए। जगह नहीं दिखी जी यहाँ वितरण करो, यहाँ योग्य लोग रहते, नहीं नहीं, सर्वत्र वितरण कर दो। और उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। जहां कहीं भी अवसर मिला पंचतत्व के सदस्य ने कृष्ण प्रेम का वितरण किया। यद्यपि पंचतत्व के सदस्य ने कृष्ण प्रेम के भंडार को लूटा, इसकी सामग्री खाई तथा बांट दिया, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा था कि जीव जीव प्रेम का वितरण किया जाता है, त्यों त्यों उसकी आपूर्ति 100 करोड़ गुनी होती जाती है। और जो व्यक्ति भक्त को यह परम, ये है आपकी वितरण, है ना, ये वितरण है, ये वितरण है। भंडार को खोले, उखाड़े और वितरण भी किए हैं इसको, है ना। तो आस्वादन किए, है ना, प्रेमों को आस्वादन किए और वितरण इनको किए। तो ये है आदि लीला में बहुत सुंदर 7th चैप्टर में पंचतत्व द्वारा वितरित प्रेमों की वर्णन है। सेई पंचतत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भांडारे मुद्रा उखाड़िया, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, जत जत पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण। भगवान कृष्ण के प्रेम की जो खजाना था, उनके जो सील मोहर था, उन्होंने खोल दिए और खूब पिए खुद, और नाचते गाते पीते उन्मत्त की तरह सर्वत्र वितरण किए। ये नहीं दिखा लायक कौन है और कौन लायक नहीं है, कहाँ वितरण किया जाए और कहाँ नहीं किया जाए, सब जगह वितरण किए। महाप्रभु और पंचतत्व मिलके इस भारत की पुण्य भूमियों में वितरण किए। महाप्रभु के शिष्य जन और सर्वत्र थोड़ा और बढ़ गए, और उनके सबसे बलिष्ठ सैनिक, है ना, श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में वितरण किए। आज पूरी धरती पे वितरित हो गई, सर्वत्र वितरित हो गई, है ना। अनगिनत लोग हाथ उठा के हरि नाम उच्चारण करते हैं। श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य जनों की अद्भुत कृपा है। आज कहीं भी हम जाएं तो इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन की आपकी भक्तजन और अनेकों सेंटर हम देखते हैं, अनेकों प्रचारक हैं जो प्रचार कार्य संचालित करते हैं, और इसी चीजों को तो वितरण करते हैं। जो वो खुद आस्वादन करते हैं, पहले तो खुद आस्वादन करते हैं और फिर उसी आस्वादन मदमस्त होकर अपने प्रेम को ही वितरण करते हैं। पृथ्वी त्याच जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई बेमोर नाम, है ना। महाप्रभु की ये उन्होंने बता के गए, ये सारी जगह प्रचार होगी, सर्वत्र प्रचार होगी। अच्छे जतो नगर आदि ग्राम, नगर हो या गांव हो, चरगाह हो, सर्वत्र गलियां हो, है ना, सब जगह मेरे नाम प्रचार हो जाएंगे, है ना। भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इस पुण्य भूमि में जिसके जन्म हुई, आपने जन्म को सार्थक बनाओ। सार्थक बनाने का अर्थ है इस प्रेम को आस्वादन करो, कृष्ण तत्व को समझो, कृष्ण प्रेम, है ना, जो महाप्रभु सबको देना चाहते हैं, प्रदान आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपके हृदय भर उठेगी, तब आप उसको वितरण कर दीजिएगा।
वितरण कर दीजिएगा। जो व्यक्ति भक्त को यह परम रहस्य बताते हैं वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी हो गई, है ना। भगवान कृष्ण को हम सबसे प्रियतम बनना चाहते हैं तो सुंदर फॉर्मूला है, कृष्ण ने बताते हैं जी मेरी नाम को प्रचार कर दो, खुद नाम जपो, नाम करो, आस्वादन करो और उनको वितरण कर दो। अपने पास रखो मत, कंजूस मत बनो, है ना, कृपण मत बन जाओ। आपने को उद्धार कर लो और फिर बाकी तो छोड़ जाओ। उससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। संतुष्ट तो मैं होऊंगा जब तुम सब मिल के प्रचार करोगे। महाप्रभु कहते मैं अकेला हूं, मैं इस खजानों को लूट तो लिया, खा भी लिया, मैंने आस्वादन भी किया, किंतु मैं वितरण करना चाहता हूं। मैं अकेला मिलके कितना वितरण करूं, है ना। आप सब लोग मेरी सहायता करो इसकी वितरण करने में, है ना। सब मिलके सहायता करो। देखो हम कितने भाग्यवान हैं। हमारे गुरुदेव, जब हमने जुम्मा दीक्षा लिए और हम कुछ भी नहीं जानते, ना इस्कॉन के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था, ना हमारी जीवन के लक्ष्य हमको पता थे और कुछ भी नहीं पता थे, किंतु हमारे लिए 2 लक्ष्य निर्धारण करके गुरुदेव ने दिया। देख पुत्र, इस जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है, एक तो ये है, दूसरी तेरे को प्रचार करनी है ना। जो भी तेरे सामर्थ्य है, जहां भी तू रहा, तेरे को प्रचार कार्य करनी है। 2 लक्ष्य हम सबों को प्राप्ति हुई, है ना। हमारे गुरुदेव ने हम सबके लिए इस 2 कार्यों को तो सबके लिए प्रदान किया। देख पुत्र, तेरे को तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है जीवन के अंत तक, है ना। और इतने सुंदर भक्ति संचालन कर जो मैं तेरे को प्राप्त करा दिए, संप्रदाय दे दिए, दीक्षा मंत्र में प्रदान कर दिए। यह हुई ते सर्व सिद्धि हुई वे तुम्हार। महाप्रभु की संप्रदाय प्रदान किए और महाप्रभु की शिक्षाएं और महाप्रभु की उपदेश सब तरह को प्रदान कर दिए, है ना। और तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, यह हुई ते सर्व सिद्धि हुई वे तुम्हार। और दूसरी प्रचार करनी है, प्रचार करनी है, प्रचार करनी है ना। 2 मंत्र मैंने 2 कार्य प्रदान किए हम सबों के लिए, है ना। फिर व्यक्तिगत भी आदेश उन्होंने दिए हैं, किंतु ये दोनों कार्य सबके लिए दिए हैं, सबके लिए दिए हैं। मेरे को ये नहीं पता श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद के बाकी शिष्य जनों ने भी अपने शिष्य को और कुछ बोलते भी होंगे, किंतु हमारी गुरुदेव और हम श्रील प्रभुपाद के मिशन में है। हमारी ग्रुप के सब सदस्यों के 2 कार्य सबके लिए है ना। आप कभी भी गुरुदेव से पूछे, आंख बंद, मतलब आपको मन में संशय हो मेरे लिए क्या आज्ञा, गुरुदेव की क्या आज्ञा होगी, आप जाके पूछ लीजिएगा। मानो कि आपके पास दीक्षा हो गई, 2 साल 3 साल बीत गई, तब भी आपके मनों में संदेह हो, जो मैं क्या पूछूं, मैंने क्या करूं, मेरे जीवन में मेरी व्यक्तिगत क्या आदेश है गुरुदेव की और समष्टिगत क्या आदेश है। 2 ही आदेश है हमारे लिए, है ना। पुत्र, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है जीवन में, इतनी सुंदर भक्ति कर जिससे तेरे आस्वादन कर पाए, है ना। मैंने कृष्ण प्रेम भर उठी तेरे हृदय। दूसरी प्रचार करनी है, प्रचार करनी है। कोई पूछे गुरुदेव में वृंदावन रहूं या राधा कुंड में रहूं, कहते आपको ना वृंदावन में रहना ना आपके राधा कुंड में रहना, है ना। आपको तो वहां रहना जहां प्रचार हो, जहां प्रचार कार्य कर पाओ, है ना, जहां प्रचार कर पाओ, है ना। यही उत्तर होगी आपको। तभी भी अभी भी आपको संदेह बने में आप पूछ लीजिएगा। गुरुदेव कहेंगे प्रचार कार्य करनी है। जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप प्रचार नहीं कर पाओगे, जब आंखों में दिखाई नहीं देंगे, आप बोलने में सामर्थ्य नहीं रहेंगे, जब आप चल नहीं पाओगे, है ना, लड़खड़ाता हुआ, जब इंद्रिया की शक्ति बिल्कुल सीमित हो जाएंगे, तब आप वृंदावन में आके वास करना। आप कर पाओ तो, नहीं तो तभी भी आप प्रचार कर पाओ तो भी करना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अभिलाषा है, हमारी संप्रदाय के आचार्यों की अभिलाषा है, हम मरते दिन तक प्रचार करें, उसी चीजों को आस्वादन करें और उसी को वितरण करें। क्यों ना करें, नाचते गाते लूटते हुए खाते, है ना, भर उठेगी हृदय
और इसी को ही बोलते चले जाएंगे, वितरण करते चले जाएंगे, और उसी में सर्व सिद्धि हुई वे तुम्हार। चलो महाप्रभु कहते इसी से तुम्हारा काम बन जाएंगे। तुमने कोई चीजों की अभिलाषा की है, उससे कोई कमी होने वाला नहीं है ना। स्वयं भगवान कृष्ण भी कहते हैं उससे प्रिय व्यक्ति मेरा कोई नहीं, कोई ना है ना। उससे प्यारा तो कोई मेरा नहीं है, प्रियतम कोई ना होगा, कोई ना होगा, कोई ना होगा, कोई ना होगा, है ना। तो वितरण करने की जो ये कला है ना, इसको हम बहुत अच्छा तरह से संचालित कर पाए जब मैं खुद आस्वादन करूं। मेरा हृदय प्रेम से भर उठी तो ना मैं बोलूं, तो ना मैं बताऊं, मैं करूं। मैं खुद ही कुंठित रह जाऊं, मैं खुद ही मानो कि दंड में पड़ा हूं और मेरी आस्वादन है नहीं, तो मैं बोलूं क्या, करूं क्या वितरण, है ना। कृष्ण भक्त के रूप में मेरे को प्राप्ति तो होनी चाहिए ना कुछ, जिससे लोगों को मैं बोलूं तो लोगों में प्रभाव तो हो जाए, है ना, प्रभावित हो जाए, है ना। तो आस्वादन तो जरूरत है। भारत भूमि ते जन्म हुई जहार, जन्म सार्थक करी करो उपकार। उपकार की बात तो बाद में आई, जीवन को तो सार्थक बनानी। सार्थकता के अर्थ जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कृष्ण तत्व को खुद समझ तत्ववेत्ता हो जाओ और फिर मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं, भक्ति करूं, भक्ति के संचालन करूं, हृदय भर उठी, है ना, आस्वादनों के माध्यम से, और मैं प्रचारक के कार्य शुरुआत करूं और इसको वितरण करूं, है ना। ये है कला और कौशल। तो आस्वादन तो करनी है, बिना आस्वादन के हम कैसे प्रचार करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, नहीं होगी। और यही करनी है हमको, है ना, यही करनी, कृपणों की तरह हमको जीना नहीं। जो मेरे को प्राप्ति हुई, 2% प्राप्ति हुई, 10% प्राप्ति हुई, 20%, वो भी उठेल देना है, वो भी नहीं रखनी मेरे पास, वो भी बताते चली जाना है, निरंतर बताते जाना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाई गुरु है करो यही देश। मेरी आदेश है, महाप्रभु कहता है मेरी आज्ञा है, आप सब गुरु बन के ये काम कर दो मेरा। अकेला मैं क्या करूं, मैं तो पूरे संसारों को प्रेम वितरण करना चाहता हूं, किंतु मैं अकेला क्या करूं, मैं कहां जा जाके प्रचार करूं, नहीं हो पाएंगे ना। तो आप सब मिल के मेरी सहायता करो, मेरी भुजाओं बनो, मेरी भावनाओं को सर्वत्र आपने प्रसारित कर दो, है ना। गुरुदेव के हमेशा यही अभिलाषा रही, है ना, अभिलाषा अभी भी यही है। और आप हम सब नहीं करेंगे कहते मैं खुद करता हूँ, तुम लोग तो बैठ गए और नहीं करोगे तो मैं करूँ, है ना। कभी भी गुरुदेव से पूछो, तुम लोगों के काम मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, क्या करूँ। मानो कि गुरुदेव आप बैठ जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, आपको घूमना नहीं चाहिए। कहेंगे क्या करो, तुम लोगों के काम मेरे को करना पड़ता, तुम लोग सब मिलके कर लो, तो मेरे को, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेंगे, तुम सब कर ही नहीं रहे हो, तो मेरे को ये कार्य करनी पड़े। हम भी महाप्रभु को पूछे, महाप्रभु आप कृष्ण को भी पूछे, है ना, जे भाई प्रचार हमको करनी चाहिए, है ना, प्रचार करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं जे इस धरती में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, कृष्ण को पूछा जाए आपके सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, किससे सबसे प्यार करते आप, है ना, किससे सबसे प्यार करते हैं, बताइए। आपके मनों में प्रश्न होगी, भगवान सबसे प्रेम किससे करते हैं। मानो कि अनेकों लोग हैं और कृष्ण को कहा जाए आप किससे प्यार करेंगे, इसमें से कहा किस लोगों को आप चुनेंगे, किस लोगों के आप चुनेंगे, तो भगवान क्या बोलेंगे आपको, बताइए, क्या बताएंगे, क्या उत्तर होगी, इसको उत्तर कैसे होगी। जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराकृत्मा मामेश से असंशय। जो ये परम गुह्य ज्ञान है ना,
मेरी भगवान गीता में कहते हैं ना, मेरी गुह्य ज्ञान को बताता है, जो वितरित करता है ना। भक्ति मई पर आके उसको भक्ति प्राप्ति होती है ना, और असंशय वो मेरे पास पहुंचता है, उसमें कोई संशय नहीं है। वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। 18.68 श्लोक है और 18.69। जब भी आपके मनों में थोड़ा सा संशय होगी, दंत होगी, मैं क्या करूं, मैं वृंदावन में रहूं, मैं भाई राधा कुंड में स्थित हो जाऊं, या मैं दिल्ली में रह के प्रचार करूं। 18.68, 18.69 दोनों श्लोक दोबारा पढ़ लीजिए, दोनों उच्चारण कर लीजिए, तात्पर्य पढ़ लीजिए श्रील प्रभुपाद के, आपके हृदय भर उठेगी। आप बिल्कुल एकदम क्लियर आप देख पाएंगे, आपके मन में थोड़ी सी भी संशय नहीं रहेंगे, है ना। 18.69 नाच तस्मात् मनुष्येषु, मनुष्यों में से ऐसा कोई मनुष्य नहीं है ना, कश्चित में प्रिय कीर्तम, जो मेरे प्रियतम होंगे, मैं प्यार करने वाला हूँ, सबसे मेरे नजदीक है, प्यारे जन है। हम कहते हैं ना कि कृष्ण आपने तो अपने प्यारा जनों से कितनी प्रेम करते हैं, इस तरह से रहते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे अद्भुत है आपके प्रियजन। तो भगवान कृष्ण आपको हम सब जनों को निमंत्रण देते, जो देख मेरे लिए प्रिय बनने के लिए प्रयत्न करो, है ना, और इससे प्यारे कोई नहीं होगे। नाच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कीर्तन भविता नाच में तस्मात् अन्य प्रिय तरोभुवि, है ना, अन्य प्रिय तरोभुवि, कोई प्यारा नहीं है मेरे लिए उनसे, और ना होंगे, है ना। जो प्रचारक है मेरा, वो मेरी सबसे प्यारा है, प्रियजन है ना, प्रचारक सबसे प्यारा प्रियजन है ना। मेरी नामों की प्रचार, मेरी जसों की प्रचार, मेरी गुणगान करने वाले, मेरी मार्केटिंग करने वाले, है ना। कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई पाउडर बेचता है, संसार में सब लोग कुछ ना कुछ बेचता है ना। हम साधक जनों के हमारे पास तो कृष्ण है ना। हमको किसी भी जगह पे जाके कृष्ण को बेचना है, कृष्ण को नामों को वितरण करनी है, कृष्ण के नामों की जसोगान करनी है, कृष्ण को गुणगान करनी है, कृष्ण को बारे में बोलना है। जब भी कुछ बोलना है तो कृष्ण के बारे में, जब भी कुछ सुनना है कृष्ण के बारे में सुनना है, जब भी बातें करना है तो कृष्ण के बारे में करना है, कोई प्रयत्न करनी है तो कृष्ण के लिए करनी है ना। हमारे जीवन तो कृष्ण भावना भावित ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। खूब नाम जपेंगे, खूब सुंदर नाम जपेंगे, जपते जपते हृदय भर उठेगी। कृष्ण कथा को तल्लीनता के साथ श्रवण करेंगे, सुनते सुनते कृष्णमय होगी जीवन। खूब सेवा करेंगे कृष्ण की, कृष्ण तो आएंगे नहीं दिल्ली में, तो कृष्ण जनों की करेंगे, खूब सेवा करेंगे, करते करते हृदय भर उठेगी। ऐसा जब हो जाए तब हम इसको वितरण करने लगेंगे, प्रचार कार्य करने लगेंगे, खुद आस्वादन करेंगे और इसको प्रचार करेंगे, खुद आस्वादन करेंगे, प्रचार। जब हम प्रचार भी करते हैं ना तब भी आस्वादन होती है। आप कितने थके मारे हो और कितनी भौतिक कार्यों में माने आप उलझा हुए हो, चारों तरफ देखोगे दंड दंड है, सर्वत्र आप क्या होगा क्या, तब आप छोड़ो, अब क्लास करने चलते हैं और करो क्लास। अब देखो आपकी सारी संशय चली जाएगी, सारी दुख चली जाती, सारी समस्या जाती है, आपकी हृदय आनंद में भर उठती है। इसलिए आपको आनंद में रहना है, सर्वत्र हर समय प्रचार करने के लिए व्यवस्था करनी है ना, करनी है। देखो हमारे गुरुदेव जानते थे, हमको ना दीक्षा के दिन ही बता दी, है ना। हमने दीक्षा के बाद 10 साल भक्ति करने के बाद, अनेकों पढ़ाई करने के बाद हमने सोचा आप क्या करूं, किससे मैं आनंदित हूं। गुरुदेव ने तो आपको उसी दिन बता दे, देख पुत्र तेरे के 2 कार्य करने हैं, बहुत अच्छी तरह से भक्ति करके आस्वादन करनी है, जीवन को भर उठानी है और इसको भी वितरण करनी है ना। हमारे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। देखो जितने दिन जियोगे ना, माने जितने दिन हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे गुरुदेव ने मेरे को क्या प्राप्ति करा दी, मैंने क्या दिए थे। आपने कभी कभी सोचते हैं ना, जो मैं किस संप्रदाय में हूँ,
मैंने क्या क्या प्राप्ति किया, मेरी गुरुदेव किस तरह से होनी चाहिए, मैंने क्या धारण करता था, क्या सोचता था। जब मैं गुरु शिष्य बुक पढ़ता हूँ तो सारे गुणों को मैं मिलाता हूँ। मैं तो अद्भुत है, ये बुक मैंने पढ़ी नहीं थी, ना मैंने कोई गुरु के बारे में कभी सोचा भी था और ना मैं इस्कॉन को जानता था। जब मैं प्राप्ति हुई और इतने सालों के बाद मैं अपने पढ़ाई करता हूँ और डायरी में गुणों को लिखता हूँ और मिलाता हूँ, अद्भुत है। मैं भगवान कृष्ण को वह आभार व्यक्त करता हूँ, श्रील प्रभुपाद के आभार व्यक्त करता हूँ और महाप्रभु का आभार व्यक्त करता हूँ। जी आपने कितनी कृपालु हैं, आपने चुन चुन के जनों को प्रदान किए हैं, आपने संप्रदाय, शिक्षा और मेरी गुरुदेव प्राप्ति की, जिन्होंने मेरी भक्ति की शुरुआत के दिनों में उन्होंने हमको आपने बचने की सारी शर्तें बता दिए थे। देख पुत्र, प्रेम प्राप्ति करनी है और प्रचार आपको करनी है ना। 18.68 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई भी भगवत गीता की यथारूप में प्रस्तुत करने की सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलाप में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसके भगवत धन जाना ध्रुव है। तो ध्रुवता की प्राप्ति है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।